जय श्री महाकाल, जय श्री ओमकारेश्वर। दोस्तों, अगर आप ओमकारेश्वर जाना चाहते हैं और उज्जैन से ओमकारेश्वर स्पेशली आप जा रहे हैं और 2023 दिसंबर और 2024 जनवरी में कितनी भीड़ वहां रहने वाली है, किस तरह से आप ओमकारेश्वर पहुंच सकते हैं, कितनी दूरी उज्जैन से ओमकारेश्वर की है, साथ में ही ओमकारेश्वर में आप कैसे होटल बुक कर सकते हैं, रेस्टोरेंट या खाना आप कहाँ देख सकते हैं और साथ में ओमकारेश्वर के दर्शन आप कैसे कर सकते हैं, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। इसके अलावा आपको कोई वीडियो देखने की नीड ही नहीं पड़ेगी अगर आप ओमकारेश्वर जा रहे हैं उज्जैन से। तो साथ में दोस्तों, अगर ये सारी जानकारी आप महाकालेश्वर उज्जैन के बारे में जानना चाहते हैं, उज्जैन में होटल, रेस्टोरेंट, इसी के साथ उज्जैन में कौन कौन से मंदिर विजिट करें, 100 रुपीज में पूरा उज्जैन कैसे विजिट कर सकते हैं, तो इसके लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पे सारे वीडियोज आ चुके हैं। 2023 में और 2024 जनवरी में कैसी भीड़ वहां रहने वाली है वो भी मैं सारा ऑलरेडी अपडेट दे चुकी हूँ वीडियोज के थ्रू। साथ में महाकाल के गर्भगृह दर्शन, जलाभिषेक कब ओपन होने वाले हैं उसका वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं उज्जैन महाकालेश्वर से हमारी ओमकारेश्वर की जर्नी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उज्जैन से ओमकारेश्वर आप किसी भी तरह से जा सकते हैं, यानी कि पर्सनल टैक्सी लेकर भी आप जा सकते हैं या फिर बाई बस जा सकते हैं, बाई ट्रेन भी आप जा सकते हैं। लेकिन जो बाई बस है ये सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि उज्जैन से अगर आप एक दिन में ही ओमकारेश्वर जाके आना चाहते हैं तो उज्जैन से मॉर्निंग में 9 बजे तक कई बस जाती हैं, जहां से आप बस का टिकट लेकर और उज्जैन से सीधा ओमकारेश्वर जाकर, और ओमकारेश्वर में दोस्तों मेनली ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के ही दर्शन करने होते हैं, तो आप उन दोनों के दर्शन करके शाम को वापस उज्जैन भी आ सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं। इसका जो टिकट होता है वो 300 रुपए के आसपास होता है आके जाने का, यानी कि आप ओमकारेश्वर आ सकते हैं और सीधा यहाँ से 300 से 400 के बीच में आप वापस जा सकते हैं। अब इसमें डिपेंड करता है कि आप एसी बस लेते हैं या नॉन एसी बस लेते हैं, ये एक एवरेज फेयर मैंने बताया है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप ओमकारेश्वर में रुकना चाहते हैं तो उज्जैन से दोपहर 12 बजे तक काफी सारी एसी और नॉन एसी डायरेक्ट बसेज जाती हैं, जो कि आपको सीधा 3 घंटे में ओमकारेश्वर छोड़ देती हैं। स्पेशली मैं बात करूं एसी बसेस की, तो एसी बस में अगर आप जाके आना चाहते हैं तो आपको सेम 9 बजे तक जाना पड़ेगा। अगर आप एसी बस में जाके और ओमकारेश्वर रुकना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट एसी बस लेनी है, तो वो 9 से 10 बजे तक लास्ट जाती है। अगर आपको 12 बजे तक भी एक एसी बस जाती है, लेकिन वो सिर्फ आपको इंदौर छोड़ेगी, वो आपको सीधा ओमकारेश्वर नहीं छोड़ेगी। तो इस तरह से दोस्तों नॉन एसी बसेस तो पूरे दिन ही चलती हैं, किसी भी टाइम पर आप उज्जैन से ले सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन उज्जैन से ओमकारेश्वर जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट ओमकारेश्वर तक ट्रेन से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन वहां पास में एक टाउन है खंडावा, वहां तक आप बाई ट्रेन जा सकते हैं और वहां से फिर आप ऑटो या फिर टैक्सी करके ओमकारेश्वर जा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप बाई फ्लाइट ओमकारेश्वर जाना चाहते हैं तो बाई फ्लाइट सिर्फ और सिर्फ इंदौर तक ही आप जा सकते हैं। इंदौर के बाद आपको ओमकारेश्वर के लिए पर्सनल कैब, टैक्सी लेनी ही होगी, क्योंकि ओमकारेश्वर थोड़ा सा पहाड़ी इलाके में है टाउन, जहां पर सीधा ट्रेन से कनेक्टिविटी और बाई फ्लाइट यानी कि एयरपोर्ट वहां पर नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों ये सारे ऑप्शन आपके हाथ में होते हैं। हम लोग दोस्तों उज्जैन से गए थे बाई बस, हम थोड़ा लेट हो गए थे, हमें पता नहीं था कि मॉर्निंग में सीधा 9-10 बजे तक जाएंगे तो हमें सीधा ओमकारेश्वर के लिए बस मिलेगी। हमें एसी बस में जाना था, तो हम लोगों ने थोड़ा सा लेट टिकट लिया था, जैसे कि हमने 11 से 12 बजे के बीच में टिकट लिया था, तो हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ा इंदौर। अगर मैं बात करूं दोस्तों डिस्टेंस की, तो उज्जैन से ओमकारेश्वर की दूरी लगभग 140 किलोमीटर है, जिसमें कि 54 किलोमीटर यानी कि अप्रोक्स 54 किलोमीटर तो यहाँ से इंदौर पड़ता है, और फिर इंदौर से लगभग 76 से 77 किलोमीटर के बीच में ओमकारेश्वर पड़ता है। अगर आप बाई बस भी जाते हैं तो आपको डायरेक्ट ये बस ओमकारेश्वर मंदिर के आसपास नहीं छोड़ेगी। ओमकारेश्वर में पहले एक टाउन है, वहां पे आपको बस छोड़ती है, वहीं पे ओमकारेश्वर का बस स्टॉप बना हुआ है, और वहां से आपको पर्सनल ऑटो या कैब लेकर ही सीधा मंदिर तक जाना होता है। मंदिर तक तो दोस्तों आप उससे भी नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो ये मंदिर है ओमकारेश्वर का वो जो नर्मदा नदी है उनके बाद एक द्वीप पे बना हुआ है, तो नर्मदा नदी को या तो हमें झूला पुल से बाई वॉक क्रॉस करना होता है या फिर बाई बोट हमें क्रॉस करना होता है। तो इस तरह से दोस्तों ओमकारेश्वर पहुंच सकते हैं इंदौर से। तो दोस्तों हम लोगों ने ली थी एसी बस, ये आप देख सकते हैं royalskyjet.com पे आप ये बस बुक कर सकते हैं। स्काई बस नाम से ये बस है, और ये जो दोस्तों एसी बस है यही मॉर्निंग में 9 बजे तक
आपको सीधा ओमकारेश्वर ले जाती है और शाम को 3-4 घंटे आपको ओमकारेश्वर में घूमने के लिए देती है और वापस ले आती है। लेकिन दोस्तों 9 बजे के बाद ये बस सिर्फ आपको इंदौर तक छोड़ती है, सीधा ओमकारेश्वर तक नहीं छोड़ती है। तो दोस्तों हमने हमारे कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इस बस में टिकट ले लिया था, जो कि हमें यहाँ से इंदौर तक छोड़ने वाली थी, क्योंकि हम थोड़ा लेट थे, इसलिए सिर्फ हमें इंदौर तक छोड़ रही थी। इंदौर के बाद दोस्तों इंदौर से ये बस हमें वहीं छोड़ देती है जहाँ से ओमकारेश्वर के लिए बस जाती है। तो जैसे ही हम इस बस से उतरते हैं, हमें सीधा ओमकारेश्वर के लिए वहां तक बस मिल जाती है। इसका लगभग फेयर था 75 रुपीज के आसपास था इंदौर तक का। इसके बाद दोस्तों इंदौर से 150 पर पर्सन के हिसाब से हमने बस ले ली थी ओमकारेश्वर के लिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इंदौर। इंदौर जाने में इस बस से तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था, लगभग 1 घंटे के आसपास भी टाइम नहीं लगा था और बस ने बहुत जल्दी हमें इंदौर छोड़ दिया था। इंदौर से तो दोस्तों आप ट्रेन से भी जा सकते हैं ओमकारेश्वर, और इंदौर से तो हर 5 मिनट में ओमकारेश्वर के लिए आपको बस मिल जाएंगी, क्योंकि इंदौर बड़ा सिटी है तो यहाँ से ओमकारेश्वर के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अगर आप ओमकारेश्वर में नहीं रुकना चाहते तो इंदौर में भी आप होटल ले सकते हैं। इंदौर में भी होटल्स के बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि ओमकारेश्वर हम 1 दिन में विजिट कर सकते हैं। तो इनकेस आप उज्जैन महाकाल विजिट कर चुके हैं और इसी के साथ 1 दिन में आप ओमकारेश्वर भी विजिट करके आके आप इंदौर में होटल लेके 1 दिन में इंदौर भी विजिट कर सकते हैं। तो ये तीनों सिटीज दोस्तों आप 3 दिन के अंदर अंदर कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अब हम पहुंच चुके थे ओमकारेश्वर, और ओमकारेश्वर में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बस स्टॉप से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है ओमकारेश्वर। तो अब हमने ले लिया था यहाँ से ऑटो। तो दोस्तों ऑटोज वेरी करते हैं, कोई 20 रुपए पर पर्सन भी लेता है, कोई 50 रुपए पर पर्सन भी लेता है। हम लोगों को दोस्तों पर पर्सन 40 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से इस ऑटो ने हमें छोड़ दिया था ओमकारेश्वर तक। अब बात करें दोस्तों ओमकारेश्वर में होटल लेने की, तो दोस्तों होटल और धर्मशाला हम लोगों ने तो ऑनलाइन बुक नहीं कराया था। अगर हम बात करते हैं ओमकारेश्वर में स्टे की, तो ओमकारेश्वर में अगर आप सस्ता सुंदर टिकाऊ स्टे देखना चाहते हैं तो ये है ओमकारेश्वर भक्ति निवास। ये जो ओमकारेश्वर भक्ति निवास या ओमकारेश्वर यात्री निवास आप इसको बोल सकते हैं, ये ओमकारेश्वर में रुकने का सबसे सस्ता, चीप और सबसे अच्छा पीसफुल ऑप्शन है। लेकिन इसका ड्रॉबैक यही है कि यहाँ पे टेलीफोनिक बुकिंग नहीं की जाती है, आपको वहीं जाके टिकट लेने होते हैं। और दोस्तों वहां पे अगर ज्यादा क्राउड है तो पता नहीं ये लोग टेलीफोन पे बुक करते हैं या क्या है, यहाँ पे बहुत मुश्किल से आपको रूम मिलता है, क्योंकि बहुत चीप रेट्स में ये लोग रूम देते हैं। इसकी मैंने डिटेल में एक वीडियो की हुई है जो आपको मेरे चैनल पे मिल भी जाएगी। आप ओमकारेश्वर के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से आप रूम ले सकते हैं। इसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपको वहां पे रूम मिल भी सकता है। डोरमेट्री का ऑप्शन भी है, इसका खुद का अपना पर्सनल रेस्टोरेंट है, जो कि दोस्तों वो भी बहुत चीप रेट्स में, जिनकी मैंने लंच की, ब्रेकफास्ट की, डिनर की सारी जो रेट्स हैं वो ऑलरेडी उस वीडियो में शेयर की हुई हैं, जो कि आपको मेरे चैनल पे ओमकारेश्वर यात्री निवास नाम से एक वीडियो मिलेगा, उसमें पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हमें यहाँ पे रूम नहीं मिला था, तो हमने थोड़ा सा आगे जाके रूम लिया था। तो दोस्तों इस तरह से आप थोड़ा सा आगे जाके ओमकारेश्वर में बहुत सारे धर्मशाला हैं, बहुत सारे होटल्स हैं, आप कहीं भी रूम ले सकते हैं। कुछ में तो अटैच आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे कि आपको खाने पीने की व्यवस्था वहीं मिल जाए। कुछ में दोस्तों रेस्टोरेंट नहीं मिलते हैं लोग, लेकिन ओमकारेश्वर टाउन में हर जगह रेस्टोरेंट आपको दिख ही जाते हैं, तो आप बाहर भी खाना खा सकते हैं। हमने जो स्टे किया था उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, तो दोस्तों उसको भी आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगा, आई बटन पे भी मैं ऐड कर दूंगी। तो हमको रात को करने थे ओमकारेश्वर के दर्शन, क्योंकि रात को ऐसा कहा जाता है कि आज भी ओमकारेश्वर में भगवान शिव और माता पार्वती आते हैं और चौसर पासे खेलते हैं। ऐसे में अगर आप रात्रि में शयन आरती के समय ओमकारेश्वर के दर्शन करते हैं तो दोस्तों हम देखते हैं कि वहां पर आज भी ऐसी मान्यता है कि ओमकारेश्वर में भगवान शिव और माता पार्वती आते हैं और रात को चौसर पासे खेलते हैं। तो जो शयन आरती होती है उस समय महादेव की वहां पर झांकी सजाई जाती है, उसमें जो ओमकारेश्वर भगवान हैं उनके सामने चौसर पासे बिछाए जाते हैं, और उसके बाद शयन आरती करने के बाद गेट को, मंदिर के गेट को बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ ले लिया था प्रसाद, और उसके बाद जब सुबह पंडित जी गेट को खोलते हैं तो चौसर पासे जो दोस्तों होते हैं वहां पर रखे हुए वो बिखरे हुए मिलते हैं। तो ऐसी ओमकारेश्वर में मान्यता है, और हमें भी दोस्तों वो नजारा देखना था। तो मैं एक छोटी सी क्लिप ऐड करती हूँ, आप इसमें देखेंगे ये चौसर पासे बिछा दिए हैं और महादेव की यहाँ पर सेज सजा दी गई है। ये जो सामने पीली माला में आपको दिख रहे हैं, ये है हमारे पीली माला के नीचे शेषनाग
के नीचे ओमकारेश्वर और इनके सामने ही दोस्तों इस तरह से यहाँ पर झांकी लगा दी जाती है और शेष सजा दी जाती है और हमें दर्शन करने के बाद यानी कि शयन आरती के दर्शन कराने के बाद गेट को कर दिया जाता है बंद। सुबह जब पंडित जी खोलते हैं तो ये चौसर पास से बिखरे हुए मिलते हैं। आज भी ऐसा ओमकारेश्वर में है। तो दोस्तों ये 9 बजे के आसपास आप शयन आरती के दर्शन करते हैं तब आपको इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से रात को एक बार ये नज़ारा देखने के लिए दर्शन किए थे। अब दोस्तों हम आ चुके थे खाना खाने। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर ममलेश्वर के दर्शन भी कर सकते हैं। हमने भी ममलेश्वर भगवान के दर्शन किए थे लेकिन वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी। लेकिन मैं आपको हमने अगले दिन मॉर्निंग में जो ममलेश्वर के दर्शन किए थे उनकी क्लिप्स दिखाती हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम फिर से शुरू करते हैं हमारी ओमकारेश्वर और ममलेश्वर की जर्नी, क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है अगर आप ओमकारेश्वर जाते हैं और आप परिक्रमा नहीं करते हैं ओमकारेश्वर द्वीप की तो आपकी ये यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। हम लोगों ने दोस्तों ये परिक्रमा आप 2 तरह से कर सकते हैं, बाई बोट और बाई वॉक। हम लोगों ने ये परिक्रमा की थी बाई बोट। तो मॉर्निंग में आप देख सकते हैं ये है सुबह 8 बजे का नज़ारा। ये है ओमकारेश्वर का मंदिर और यहाँ से दोस्तों हम घाट से आए थे या मंदिर तक और यहाँ से आपकी परिक्रमा शुरू होती है और यहीं पे आके खत्म होती है। ये जो द्वीप है पूरा 7 से 8 किलोमीटर का है। तो ये नर्मदा नदी के थ्रू हम ये परिक्रमा करते हैं। अगर आप पर्सनल बोट लेना चाहते हैं 2 लोगों के लिए तो आपको पर पर्सन 1000 रुपये के आसपास का फेयर पड़ता है। हमारी तरह अगर आप ग्रुप में लेना चाहते हैं, हम लोगों ने ग्रुप में लिया था तो हमारे जो बोट में 6 लोग और थे, 2 हम थे, तो इस तरह से 8 लोगों का हमारा ग्रुप था। तो 8 लोगों में अगर आप लेना चाहते तो हमें 250 रुपये पर पर्सन के हिसाब से बोटिंग का चार्ज पड़ा था। ये नर्मदा नदी है, आगे और पीछे इसके बहती है कावेरी नदी। तो दोस्तों ये सबसे पहले आपको नर्मदा नदी से ले जाते हैं संगम पर जहां पर नर्मदा और कावेरी नदी मिलती है और वहां पे दोस्तों आप नर्मदेश्वर शिवलिंग भी कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने भी दोस्तों 7 से 8 नर्मदेश्वर शिवलिंग कलेक्ट किए थे और आप दोस्तों नर्मदेश्वर शिवलिंग खरीद भी सकते हैं। ओमकारेश्वर में हर जगह आपको मिल भी जाएंगे। लेकिन ये जो नदी है ऐसा कहा जाता है दोस्तों नर्मदा के कण कण में भगवान शिव हैं और नर्मदा को ऐसा वरदान मिला हुआ है। तो ये जो जगह है ये संगम पर दोस्तों नर्मदेश्वर शिवलिंग बहुत आसानी से आप खुद भी कलेक्ट कर सकते हैं। इसका सेपरेट वीडियो मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। ये जो बोटिंग है दोस्तों इसमें आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, क्योंकि ये जो संगम है यहाँ पर भी ये 15 से 20 मिनट आपकी बोट को रोकते हैं। यहाँ पर हमारी जो बोट में कुछ लोग थे उन्होंने स्नान किया था, इसलिए हमें यहाँ पर आधा घंटे के आसपास उन्होंने रोका था। हम लोगों ने भी दोस्तों वहाँ जहाँ से हम चले थे वहां से तो हमने नर्मदा का पवित्र जल भर लिया था और यहाँ से हमने सोचा कि कावेरी नदी का भी थोड़ा सा पवित्र जल ले लेते हैं। कावेरी नदी दोस्तों बहुत ही सुंदर तरीके जैसे नर्मदा नदी बह रही है वैसे बह रही है। आप देख सकते हैं ये है मनमोहक दृश्य कावेरी नदी का। तो इस तरह से आप बोटिंग कर सकते हैं। इसमें 6 से 7 पॉइंट और ये कवर करते हैं जो कि आपको दूर से ही दिखाते हैं और वो ओमकारेश्वर के दर्शनीय स्थलों में भी आते हैं। तो आप हमारी तरह कर सकते हैं। अगर आपको ये बाई वॉक परिक्रमा करनी है तो आपको 5 से 4 घंटे के आसपास लग सकते हैं, क्योंकि 7 से 8 किलोमीटर आपको इस पहाड़ी पे ही परिक्रमा देनी होती है। वो इन दिनों तो दोस्तों आप आराम से दे सकते हैं, क्योंकि अभी दिसंबर का महीना है। जनवरी में भी आप दे सकते हैं, बहुत ज्यादा धूप नहीं रहती है। गर्मी के मौसम में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इन दिनों में ओमकारेश्वर में भीड़ की, तो अभी ओमकारेश्वर में काफी अच्छी खासी भीड़ पड़ रही है। ओमकारेश्वर में आप दोस्तों पूजा भी करा सकते हैं, ममलेश्वर के दर्शन भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिसका मैं अपकमिंग वीडियो लेके आने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको घर बैठे आप अपनी पूजा बुक करा सकते हैं। उन पंडित जी का कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो दोस्तों हम वापस आ चुके थे परिक्रमा करने के बाद सीधा ओमकारेश्वर मंदिर। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से बोट के थ्रू आप सीधा ओमकारेश्वर मंदिर आ सकते हैं। और ये हमारी जो जर्नी रही थी बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही थी और ये लगभग 1 से 1.5 घंटे की जर्नी आपकी होती है। और ये जो आपको पुल दिख रहा है इससे यही लोग जैसे हम इवनिंग में नाइट में आए थे आपने देखा था, तो इसी पुल के थ्रू आप बाई वॉक आते हैं। और एक और ऐसा झूला पुल बना हुआ है जिससे हम जाएंगे अभी ममलेश्वर के दर्शन करने। तो दोस्तों सबसे पहले तो आइए हम कर लेते हैं भगवान श्री ओमकारेश्वर के मॉर्निंग के दर्शन।
तो दोस्तों अगर मैं बात करूं 2023 दिसंबर और 2024 जनवरी में क्राउड का, तो ओमकारेश्वर में काफी अच्छी खासी भीड़ इन दिनों पड़ रही है। तो अगर आप भी दर्शन करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा फ्री दर्शन के लिए 1 से 1.5 घंटे ओमकारेश्वर में वेट करना पड़ सकता है। 25 से 45 मिनट के बीच मामलेश्वर में दर्शन करने के लिए वेट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये है गर्भगृह ओमकारेश्वर भगवान का। और अभी आपको जो ये थोड़ी देर में जो दिख रहे हैं सामने, ये है हमारे ओमकारेश्वर भगवान। आप देख सकते हैं ये शेषनाग के नीचे ओमकारेश्वर हैं और यही है इनका शिवलिंग, जो कि हमने रात को भी आपको शयन आरती के दर्शन करा दिए थे। हमने फ्री में ही बहुत आराम से यहाँ पे जलाभिषेक कर लिया था। थोड़ा सा क्राउड था लेकिन हमारा फिर भी जलाभिषेक फ्री में ही आराम से हो गया था। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं मंदिर से बाहर। अब दोस्तों ऐसी मान्यता है कि अगर आप ओमकारेश्वर के दर्शन कर लेते हैं और ममलेश्वर के दर्शन नहीं करते हैं, तब भी आपकी जर्नी पूरी नहीं मानी जाती है। क्योंकि ये जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है ये पुराने समय में 2 भागों में टूट गया था, जिसमें से एक तो थे ओमकारेश्वर और एक थे ममलेश्वर। तो ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के बीच में नर्मदा नदी है। तो ओमकारेश्वर तो है एक द्वीप पे, जो कि अभी हम दर्शन करके निकल रहे हैं मंदिर से, और जो ममलेश्वर भगवान है दोस्तों वो द्वीप के दूसरी तरफ हैं। तो इस तरह से आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने होते हैं। तो दोस्तों अब हम निकलते हैं हमारे ममलेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए। तो अब आ जाते हैं हम ममलेश्वर भगवान के लिए झूला पुल के थ्रू, क्योंकि यहाँ से आपको बाई बोट आप ममलेश्वर नहीं जा सकते, आपको बाई वॉक ही जाना पड़ेगा झूला पुल के थ्रू। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो झूला पुल है जो ममलेश्वर तक ओमकारेश्वर को कनेक्ट करता है, कितना खूबसूरत इसका नजारा है। तो यहाँ से हम सीधा अब जाएंगे ममलेश्वर मंदिर। ये बीच में नर्मदा नदी बह रही है और यहीं पे की थी हम लोगों ने बोटिंग। किसी भी मंदिर में दोस्तों आपको इन दिनों वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो आप अगर वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो आप मंदिर के बाहर से ही वीडियोग्राफी कर सकते हैं। मंदिर के अंदर यानी कि गर्भगृह में आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी, चाहे ओमकारेश्वर हो, ममलेश्वर हो या महाकालेश्वर हो, आपको अलाउ नहीं होती है। तो दोस्तों आधा घंटे बाद हम आ चुके हैं श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। हम जब गए थे तब वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। दोपहर के टाइम वैसे भी थोड़ी सी भीड़ कम हो जाती है, तो आप देख सकते हैं। और हमने यहाँ पर तो बहुत ही सुकून से यानी कि बहुत ही आराम से, आप देख सकते हैं ये है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। इनके हमने फ्री में ही बहुत ही आराम से जलाभिषेक भी किया था। तो इस तरह से आप ममलेश्वर भगवान के अगर कम भीड़ है तो आप बहुत आराम से हमारी तरह जलाभिषेक कर सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। नाइट में जब हम आए थे तो दोस्तों इनकी सेज सजी होती है, झांकी सजी होती है, तब आपको दर्शन करना अलाउ नहीं होता है। तो अब दोस्तों हम दे लेते हैं ममलेश्वर भगवान की परिक्रमा। आप देख सकते हैं ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ है। तो इस तरह से हम ममलेश्वर की परिक्रमा भी बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये है दोस्तों ममलेश्वर का मंदिर। तो आप इस तरह से दोस्तों ममलेश्वर और ओमकारेश्वर की अपनी जर्नी को समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पर घूमने के लिए कौन कौन सी जगह हैं उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर ला चुकी हूँ। वो भी अगर आप मेरी ओमकारेश्वर की प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारे हो जाते हैं ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो और आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो ओमकारेश्वर, ममलेश्वर या महाकालेश्वर जा रहे हैं उनके साथ हमारे चैनल की लिंक शेयर कीजिएगा। ये है दोस्तों ओमकारेश्वर बस स्टॉप, जहां से हम हमारी जर्नी खत्म करके आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपको इस तरह से आना है और यहाँ से आप अपना पर्सनल कैब, ऑटो, टैक्सी, जो भी आप इंदौर के लिए, उज्जैन के लिए या अपनी जो जहां तक आपकी डेस्टिनेशन है वहां के लिए ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन नोटिफिकेशन बटन। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के एक नए ओमकारेश्वर, ममलेश्वर, महाकालेश्वर वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। जय श्री ओमकारेश्वर, जय ममलेश्वर, जय महाकाल।